जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर के अभियोग पत्र ने जो प्रश्न उठाए हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, धर्मशास्त्र क्या है? नंबर 2, छपे हुए मूल पाठ को धर्मशास्त्रों का अंगभूत हिस्सा माना जाए या इसके किसी हिस्से को अनधिकृत रूप से अस्वीकार माना जाए। नंबर 3, छुआछूत, जाति प्रतिष्ठा की समानता, रोटी बेटी के संबंध के प्रश्न पर धर्मशास्त्रों के मान्य व परिशोधित अंश का क्या उत्तर दिया जाए। इन सब प्रश्नों का डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में विशद विवेचन किया है। इन प्रश्नों के उत्तर तथा डॉक्टर अंबेडकर के शोधपूर्ण भाषण में निहित गलतियों पर मैं अपना वक्तव्य आगे अंक में दूंगा। रामायण और महाभारत सहित वेद, उपनिषद, स्मृतियां और पुराण हिंदू धर्मशास्त्र है, लेकिन यही अंतिम सूची है। प्रत्येक युग और पीढ़ी ने इस सूची में कुछ न कुछ जोड़ा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो कुछ छपा है या हाथ से लिखा गया है वही धर्मशास्त्र नहीं है। उदाहरण के लिए स्मृतियों में बहुत कुछ है, लेकिन उसे ईश्वर की वाणी नहीं स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार कई उदाहरण जो डॉक्टर अंबेडकर ने स्मृतियों से दिए हैं उन्हें अधिकृत नहीं माना जा सकता। सही धर्म ग्रंथ उन्हें ही कहा जा सकता है जो शाश्वत हैं तथा अंतःकरण को छूते हैं, अर्थात उन लोगों के हृदय को आकर्षित करते हैं जिनके ज्ञान चक्षु खुले हों। उसे ईश्वर की वाणी नहीं माना जा सकता। जो तर्क की कसौटी पर खरी न उतरे या जिसे आध्यात्मिक प्रयोग में न लाया जा सके। और यदि आपके पास धर्म ग्रंथ का परिशोधित संस्करण है तो भी आपको उसकी टीका की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे अच्छा टीकाकार कौन है? आवश्यक रूप से विद्वान नहीं हो सकता, फिर भी विद्वता आवश्यक है, लेकिन धर्म विद्वता पर नहीं चलता। धर्म साधु संतों और उनके जीवन एवं कथन पर चलता है। साधु संतों के बीच संचित अनुभव को लोग मानते हैं, वह युगों तक प्रेरणा कथन पर चलता है। साधु संतों के संचित अनुभव को लोग मानते हैं, वह युगों तक प्रेरणा पाते हैं, जबकि धर्म ग्रंथों के सबसे अच्छे विद्वान टीकाकारों को लोग भुला देते हैं। जात पात का धर्म से कोई मतलब नहीं है। जाति एक रीति रिवाज है जिसके उद्गम को मैं नहीं जानता और न ही अपनी आध्यात्मिक क्षुधा की संतुष्टि के लिए जानना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि जाति आध्यात्मिक व राष्ट्रीय विकास के लिए हानिकारक है। वर्ण और आश्रय व्यवस्था ऐसी संस्थाएं हैं जिनको जात पात से कुछ लेना देना नहीं है। वर्ण व्यवस्था का नियम सिखाता है कि पैतृक धंधा अपनाकर हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। ये हमारे अधिकार को ही नहीं बल्कि कर्तव्य को भी परिभाषित करता है। वर्ण व्यवस्था आवश्यक ही व्यवसाय के संदर्भ में बनी है जो केवल मानवता के कल्याण के लिए है और किसी अन्य के लिए नहीं। इसका अर्थ ये भी है कि कोई भी व्यवसाय न तो अत्यधिक नीचा है न ही अत्यधिक ऊंचा। सारे व्यवसाय अच्छे विधि सम्मत तथा स्तर में एकदम एक समान है। ब्राह्मण का, आध्यात्मिक शिक्षक का, व्यवसाय तथा सफाई करने वाले
का व्यवसाय एक समान है, जो भगवान के सामने एक जैसे पुण्य के काम हैं और उसके समक्ष एक समय में पूरा काम करने पर समान पारिश्रमिक के अधिकारी हैं। दोनों को जीवन यापन का अधिकार है और कुछ नहीं। आज भी गांव में ऐसी विधि सम्मत स्वस्थ परंपरा जारी है। 600 की आबादी वाले गांव में रहकर मैंने पाया कि ब्राह्मण सहित विभिन्न व्यवसाय में रत लोगों में कोई असमानता नहीं है। मैंने पाया कि आज के बुरे दिनों में ब्राह्मण को सभी खुले हाथ से भीख देते हैं। उसके बदले ब्राह्मण के पास जो भी आध्यात्मिक खजाना वो उसे बांटता है। वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप की जांच करना गलत और अनुचित होगा। जब उसके नियम का उल्लंघन होता है, किसी वर्ण में रहकर श्रेष्ठता का दावा झूठा होगा और इस कानून को नकारात्मक माना जाएगा। वर्ण व्यवस्था के कानून में छुआछूत की मान्यता निहित नहीं है। हिंदू धर्म का सार है कि सत्य ही ईश्वर तथा अहिंसा मानव परिवारों का कानून है। मुझे पता है कि हिंदू धर्म की मेरी इस व्याख्या का डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कई लोग प्रतिवाद करेंगे। इससे मेरी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस व्याख्या के आधार पर मैं लगभग आधी शताब्दी तक जिया हूँ तथा मैंने भरकस इन्हीं मान्यताओं को जीवन में उतारने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम। नमस्कार।